बट आई थिंक इट वाज द ईयर 69 जब हम डीडीसीए में ट्रायल देने के लिए आए अंडर 19 का। तो मैं और तारक सिन्हा साथ ही थे। तो हमारे पास ना तो कोई अच्छी किट होती थी, ना कोई बैट बल्ला होता था। तो हमारे को बाहर की बाहर ही उन्होंने बाहर कर दिया। जब हमें बाहर कर दिया तो हम डीटीसी की बस में बैठ के घर जा रहे थे, अपना कमला नगर रहते थे, तारक भी वहीं रहता था बिरला लाइंस में। तो हमने विचार किया कि भाई ये ऐसे तो खिलाएंगे नहीं, तो अपना ही खेलते हैं। तो हमने फिर सोचा कि भाई अपना ही एक क्लब बना लेते हैं। तो ऐसे ही फिर वो जो है 11वीं की बात है शायद, हाँ 11वीं की बात है। तो हम अंग्रेजी में सोनेट्स पढ़ा करा करते थे। यू मस्ट बी नोइंग व्हाट सोनेट इज इन इंग्लिश पोइट्री। तो वो नाम हमें जचा कुछ, तो हमने सोनेट क्लब ही नाम रख लिया। और मेरे पास कुछ पैसे होते थे 10-15 रुपये, बैट बल्ला ख़रीदा, ग्लव्स ख़रीदे और गली में जो है अपना क्रिकेट शुरू कर दिया। संडे की संडे मैच खेलते थे। तो दैट इज़ हाउ इट ऑल स्टार्टेड। इनिशियली तो आप एज अ प्लेयर ही थे? इनिशियली हाँ प्लेयर ही थे। देन आई ज्वाइंड डीएवी कॉलेज। मैं वहाँ फिर कप्तान भी बना, स्पोर्ट्स सेक्रेटरी बना। और दैट वाज ईयर 69, 70, 71। 3 साल मैं कॉलेज में रहा। तो खेला हमने, एक लेवल तक खेले मतलब, बट वी कुडंट सक्सीड। और अपना खेलने के विचार से जो है ना, संडे की संडे हम अपनी क्रिकेट खेला करते थे कन्वोकेशन ग्राउंड पे यूनिवर्सिटी में। देयर यूज्ड टू बी ए ग्राउंड कॉल्ड कन्वोकेशन ग्राउंड, जहाँ पर अब लॉ फैकल्टी और उसके बीच में कुछ और बिल्डिंगें बन गई हैं। पहले वो कन्वोकेशन ग्राउंड था। तो वैसे खेलते थे, पर खेलते खेलते जो है टूर्नामेंट्स में हमने पार्टिसिपेट करना शुरू कर दिया। एक यंग बॉयज़ टूर्नामेंट होता था तिब्बिया कॉलेज में, तो वहाँ हमने अपनी एंट्री करा दी। तो वहाँ पर हम जो है फाइनल में पहुँच गए। तो फाइनल हमारा हीरो क्लब से हुआ। हीरो क्लब जो है करोल बाग की टीम थी, जिसके मेंटोर या कोच जो भी कहो प्लेयर, वो श्रवण कुमार थे। तो हम शायद वो मैच भी, आई डोंट एग्जैक्टली रिमेंबर, शायद हमने लूज़ करा था वो फाइनल। पर श्रवण से हमारी जो है वहाँ मुलाकात हो गई। तो फिर श्रवण, तारक और हम जो है मिलके जो है इकट्ठे अजमल खां पार्क में प्रैक्टिस करने लगे। उसके बाद फिर धीरे धीरे ऐसे ही होता रहा। क्लब थोड़ा सा अच्छा हुआ। और धर्मवीर जैन होते थे, उन्होंने बड़ी मदद करी सोनेट क्लब की फॉर्मेशन में, सपोर्ट करने में वो बहुत उन्होंने हेल्प करी। और यहाँ एफिलिएशन भी उन्होंने ही दिलाई थी। तो दैट इज़ हाउ इट ऑल। उसके बाद जो है आप यू वर अ बॉलर और बैट्समैन? आई वाज ऑलराउंडर। आई वाज ऑफ स्पिन बॉलर एंड मिडिल ऑर्डर बैट्समैन। और तारक? तारक विकेट कीपर था, विकेट कीपर बैट्समैन। ही वाज पार एक्सीलेंट एज ए विकेट कीपर। और श्रवण? श्रवण कुमार मीडियम पेसर, स्विंग बॉलर एंड बैट्समैन। तो श्रवण तो बहुत साल खेला मतलब हमारे क्लब के लिए। इन 74 आई वेंट टू USA कनाडा। तो ये लोग पीछे से, इन्होंने बड़ी मेहनत करी। अजमल खां पार्क में प्रैक्टिस होती थी। श्रवण कुमार जो है और तारक सिन्हा ने मिलकर क्लब को काफ़ी हाइट्स पे ये ले गए। धर्मवीर जैन वो स्पोर्ट्स जैन स्पोर्ट्स वाले, हाँ जैन स्पोर्ट्स वाले, जिनका रोहतक रोड जिमखाना होता था। इवेंचुअली वी टुक ओवर रोहतक रोड जिमखाना फ्रॉम जैन साहब इन 1985। So he helped you a lot. He helped a lot. And also Kailash Anand ji of SG Sports, they used to give us full year's kit to run the club. तो हमेशा देते थे वो अच्छे मतलब इंसान हैं।
तारक शरवण काफ़ी उनके अच्छे रिलेशन हैं उनसे। तारक तो अब रहे नहीं, खैर शरवण जी के बड़े अच्छे रिलेशन हैं उनसे, तो ऐसा ही चला। अच्छा ये बताइए कि 70 आप आ गए होंगे अराउंड 1980 वापस यूएसए कनाडा से। नहीं, आई केम बैक इन 78। 70 हाँ, एंड यू वर वर्किंग एज एन इंजीनियर। नहीं मैं वो था, आई हैड माई ओन बिजनेस, डिपार्टमेंटल स्टोर था मेरा कनाडा में। देन वो लीज ख़त्म हो गई थी तो माई फादर गॉट इल, ही हैड ए हार्ट अटैक, so I came back. Since then I didn't go back. तो मैं यहीं रह गया। और 78 में ही आई रिमेम्बर जो डीएवी कॉलेज में मतलब मैंने ही मतलब हेल्प करी थी तारक सिन्हा की टू ज्वाइन एज ए मतलब कोच, मतलब 4-5 रुपए पर डे मिलते थे, ऐसा कुछ करके जो है उन्होंने ज्वाइन किया था। और वो बढ़ते 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 78 आते तक वी बिकेम द चैम्पियन ऑफ दिल्ली यूनिवर्सिटी बाई 78 बाई डिफीटिंग हिंदू कॉलेज एज वेल एज स्टीफन कॉलेज, सेमीफाइनल फाइनल दोनों में। हिंदू और सेंट स्टीफन, अरुण खुराना वाज आवर कैप्टन एट दैट टाइम, अच्छा, लेफ्ट आर्म, जो यहाँ पर सीईओ भी बने थे। हाँ सीईओ बने थे कुछ दिन के लिए। तो ऐसे जर्नी स्टार्ट हुई। फिर देन आई स्टार्ट टेकिंग लॉट ऑफ इंटरेस्ट इन द डीडीसी, मैं डीडीसी आने लग गया। तो हम लोगों का एक सॉर्ट ऑफ ए कम्बिनेशन था। सुरेंद्र खन्ना वाज आवर फर्स्ट प्लेयर टू रिप्रेजेंट इंडिया एंड ही वाज वेरी मच पार्ट ऑफ दिल्ली क्रिकेट एज ए प्लेयर, विकेट कीपर। तो बस एक मतलब वो बन गया था, एक यूनिट सा बन गया था। व्हाट यूज्ड टू हैपन कि श्रवण कुमार यूज्ड टू find the talent. He used to get scouting was done by Shravan Kumar. Coaching was done by Tarak Sinha. And lobbying for selection in DDC was done by Pramod Jain. So it was a sort of a unit working together. और वही पीरियड था 78 से लेके आगे तक का जिसमें ये सारे बच्चे डीएवी से खेले, इंडिया खेले, दिल्ली खेले, फिर इंडिया खेले। कौन कौन? सुरेंद्र खन्ना, अपना रणधीर सिंह मीडियम फास्ट बॉलर, रमन लांबा, देर ऑल। सुरेंद्र वाज नॉट फ्रॉम डीएवी बट रणधीर वाज फ्रॉम डीएवी कॉलेज। रमन लांबा, संजीव शर्मा, भास्कर पिल्ले, मनु नैयर, अरुण खुराना, संजीव शर्मा, देर ऑल, अतुल वासन, और ये आपका भंडारी, अमित भंडारी। अमित भंडारी तो बहुत लेट बाद में। हाँ बहुत, मतलब आई वॉज विद डीएवी कॉलेज एट दैट टाइम। तो प्रमोशन मतलब डीएवी में आई लेफ्ट इन 1998। टिल देन आई वॉज देयर। यू आर वर्किंग एज सॉर्ट ऑफ ए मेंटोर कह लो या मैनेजर कह लो, कुछ भी कह लो मतलब। एंड ये जो डिवीजन हुआ था दैट वाज इन 85। सोनेट अलग हुई और रोहतक रोड। हाँ 1985 की बात। तो क्या रीज़न क्या था? रीज़न कोई ख़ास इतना बड़ा नहीं था, बट वैसे ही मतलब हो गई थी। शरवण जी और तारक में थोड़ा सा किसी इशू को लेके, तारक ने बड़ी सेवा करी शरवण की और शरवण ने बड़ी सेवा करी तारक की, वो बट हो गई। आई डोंट वांट टू गो इनटू दैट। तो आई डिसाइडेड विद शरवण कुमार। आई डिसाइडेड टू गो विद शरवण कुमार। बट डीएवी में आप रहे? हाँ मैं 85 में छोड़ दिया था डीएवी में तारक ने। और 85 से फिर मैं वहाँ था डीएवी में और शरवण एज ए कोच थे टिल 1998। मैं मिस्टर मल्होत्रा रिटायर्ड तो हम भी रिटायर हो गए वहाँ से। मल्होत्रा जी
वाज ए हेल ऑफ ए मैन। जितनी मतलब सेवा स्पोर्ट्स की उन्होंने करी है, हमारी नज़र में तो कोई ऐसा दूसरा आदमी हुआ नहीं। फिर 98 के बाद से आप डीडीसीए में ही डायरेक्टली? हाँ, डायरेक्टली इन्वॉल्व रहे। स्पोर्ट्स कमेटी में भी थे? हाँ, स्पोर्ट्स कमेटी पहली स्पोर्ट्स कमेटी, हाँ पहली बनी थी तो मैं आई वाज मेंबर ऑफ। उसके बारे में थोड़ा सा बताइए कि व्हाट लेड टू द फॉर्मेशन ऑफ द स्पोर्ट्स कमेटी एंड यू वर पार्ट ऑफ दैट। एक्चुअली में क्लब्स की एक डिमांड थी कि वी शुड गेट ए प्रॉपर रिप्रेजेंटेशन इन क्रिकेटिंग अफेयर्स ऑफ डीडीसी। पहले क्या होता था कि बड़े ही प्लेयर होते थे, बड़े ही सिलेक्टर होते थे, बड़े ही एग्जीक्यूटिव मेंबर होते थे, वही सब कुछ डिसाइड करते थे। क्लब्स की कोई मतलब वो नहीं थी, से नहीं थी। पर आफ्टर मेकिंग ऑफ दिस स्पोर्ट्स वर्किंग कमेटी, तो क्रिकेट शिफ्टेड टू देम एंड ऑल अदर एडमिनिस्ट्रेटिव थिंग्स यूज्ड टू बी डन बाय द एग्जीक्यूटिव कमेटी। That is how it formed. And first convener was D.S. बावा। उसके बाद बाबा साहब बन गए डायरेक्टर, तो मामा बिकेम द कन्वीनर। तो क्या 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 प्रॉब्लम्स होती थी जो क्लब को आप उस ज़माने में, जब ये कमेटी नहीं थी, क्या क्या प्रॉब्लम्स फेस करना पड़ती थी? प्रॉब्लम थी कि मतलब कुछ वो था नहीं, मतलब ऑर्गेनाइज नहीं था पहले। इवन हमारे को तो याद है कि बॉल भी हम अपनी लेके खेला करते थे उस टाइम, लीग के मैचेस। देयर वाज नो फैसिलिटीज फ्रॉम दी डीडीसीए साइड। तो मैच ज़रूर प्रोवाइड कर देते थे, ग्राउंड दे देते थे। 3 ग्राउंड होते थे इनके अपने, कम क्लब होते थे, तो यहीं काम हो जाता था। ये दे नेवर यूज टू गिव अस बॉल। बॉल अपनी लेके आते थे हम, दोनों क्लब अपनी अपनी बॉल लेके आता था। फिर डिस्प्यूट हो गए कि वो अच्छी बॉल नहीं लाता, वो अच्छी बॉल ले आता है वो, तो फिर इन्होंने बॉल्स देनी शुरू करी हमारे को। और उसके बाद तो फिर टेक ओवर करते ही चले गए। अच्छा, वो स्पोर्ट्स वर्किंग कमेटी का पहला काम था कि बॉल्स यूनिफॉर्म हो? हाँ, बॉल्स यूनिफॉर्म हो, तब वो इन्होंने बॉल्स हमें प्रोवाइड करनी शुरू करी। और एट दैट टाइम आई थिंक दे वर शॉर्ट ऑफ मनी ऑल्सो, क्योंकि पैसा था नहीं क्रिकेट में इतना, बोर्ड से भी कोई ज़्यादा हेल्प नहीं मिलती थी। तो अच्छा, उस ज़माने की क्रिकेट शॉर्ट ऑफ फाइनेंसेस, मनी को लेके, सो रेवेन्यू कहाँ से रेज होता था, कैसे होता था? हाँ, वही दैट्स व्हाट आई एम टेलिंग ना। रेवेन्यू तो सारा जो भी आता था वो बोर्ड से ही आता था। देयर वाज नो अदर वे टू जनरेट इट, एंड इट वाज सॉर्ट ऑफ ए अम्यूचरियस डूइंग। जरूरत भी नहीं होती थी वहाँ, मतलब जब रणजी ट्रॉफी प्लेयर थे, आई डोंट रिमेंबर, मेरे ख्याल 20-25 रुपये मिलते थे उनको एक मैच के। अंपायर्स की फ़ीस 10-15 रुपये फीस होती थी। तो बड़ा मतलब इतनी ज़रूरत भी नहीं थी फंड्स की, और एवरीबडी यूज्ड टू प्ले फॉर फन। देयर वाज नो प्रोफेशनलिज्म एट दैट टाइम। लोग अपने शौक से खेलते थे, और क्रिकेट मतलब आई थिंक दे हैड more love for the game than what we are seeing these days. Now everybody wants to play for IPL. Nobody wants to play for state. Everybody is target to play IPL, make money. कुछ मेमोरेबल मोमेंट्स, जैसे इनिंग्स आपने कोई कोटला में देखी हो, कोई मेमोरेबल मीटिंग्स कोई अटेंड की हो, कोई ऐसे जो आपको कुछ चीज़ that has stayed with you? एक इनिंग तो आई विविडली रिमेंबर, मिस्टर प्रकाश भंडारी हमारे जो फर्स्ट इंडिया प्लेयर थे, वो खेल रहे थे यहाँ, और उन्होंने मतलब जैम ऑफ इनिंग खेली थी। मतलब वी हिट सिक्सेस लाइक एनीथिंग, स्कोर्ड आई थिंक 181 odd run in a day, दिल्ली के लिए। हाँ, दिल्ली के लिए। दैट वाज फैंटास्टिक इनिंग। उसके बाद फिर और कुछ सीजन के बाद में आई हैव सीन बिशन बेदी एंड हैदर अली ऑफ रेलवेज bowling in the same match. Railway used to be an hour.
5 विकेट बेदी साहब ने निकाले, रेलवे आउट हो गई, 5 हैदरली ने निकाल दी, दिल्ली आउट हो गई. दैट काइंड ऑफ ए मैच वी स्टिल रिमेंबर. उसके बाद फिर ऐसे ही हरियाणा के साथ होता था. गोल यूज टू प्ले फॉर दिल्ली फर्स्ट, देन ही शिफ्टेड टू हरियाणा. अगेन देयर वाज ए कंपटीशन बिटवीन बिसेन एंड राजेंद्र गोल. बोथ वर जैम ऑफ बॉलर्स. उनका कोई मतलब सानी नहीं है कोई. आपका बिशन बेदी जी से काफ़ी लंबे अरसे तक ताल्लुक रहा. हाउ डू यू रिमेंबर? Well, he was thorough gentleman, brilliant cricketer, and good human being. I've been associated, but for cricket he will never compromise for anything. That was his attitude. अच्छा, एक जैसे उस ज़माने की क्लब क्रिकेट जब आपने शुरू की थी और आज की क्लब क्रिकेट में काफ़ी फ़र्क आ गया है. क्लब्स भी बढ़ गए हैं, शॉर्ट फॉर्मेट का बोलबाला है आज की क्रिकेट में बहुत ज़्यादा. लेकिन कभी ऐसा हुआ कि दिल्ली डिस्ट्रिक्ट क्रिकेट एसोसिएशन में मल्टी डे क्रिकेट टूर्नामेंट रहा, ये लीग को इस फॉर्मेट में किया? एक पीरियड था शायद जब I think remember you are right. When Bishan Bedi was sports secretary, he has introduced that 2 days cricket. ये कब की बात थी? I don't remember the date. अर्ली 1980s. I remember 80s में ही हुआ. तो 2 days क्रिकेट थी, उन्होंने इंट्रोड्यूस करी थी. पॉइंट्स वगैरह उन्होंने बड़े अच्छे रैशनलाइज करके चालू करे थे. बट अनफॉर्चुनेटली इट डिडंट लास्ट लॉन्ग इन डीडीसी. तो फिर दैट प्रैक्टिस और एक्सपेरिमेंट वाज नॉट कैरिड फॉरवर्ड. फिर ओल्ड अपने वही 40 ओवर वाली क्रिकेट पे आए. दैट वाज द ओनली अटेम्प्ट आई रिमेंबर. और आपने सिलेक्शंस में भी काफ़ी कुछ देखा होगा ओवर द इयर्स. ऐसे सिलेक्शंस भी देखे होंगे जो वाइल्ड कार्ड आए बन के लेकिन आगे बहुत अच्छा कर गए और टीम में टिक गए, लेजेंडरी स्टेटस. मतलब एटलीस्ट दिल्ली को काफ़ी सर्व किया या शायद इंडिया भी खेले. कुछ ऐसे जिनका कभी किसी ने सोचा भी नहीं था, और कुछ ऐसे केसेस होंगे जो बहुत डिजर्विंग थे लेकिन कभी नहीं खेल पाए. दैट इज़ ट्रू. मतलब one of the first disciple of Sonet Club was Hari Gidwani. He played for Sonet. He played then because ours was a small club at that time. Then he shifted to NIS. उधर से खेले, वो बड़ा क्लब था. NIS. हाँ, फिर दिल्ली से खेले. Then he went to बिहार, वहाँ खेले. But he couldn't play for India. 2 या 3 तो उन्होंने मतलब फॉरेन टीम्स के अगेंस्ट भी मैच खेले. जो भी मैच होता था ऐसा कि भाई ये सिलेक्शन का इनका इंडिया के लिए बन जाएगा, वहाँ ही फेल्ड. बट ही वाज एक्सीलेंट प्लेयर. और सेम वे जैसे अजय शर्मा था. वी नेवर थॉट कि ही कुड गो दैट फार. बड़ी पुश करके उनको दिल्ली टीम में डाला गया था. एंड देन ही बिकम ए लेजेंड इन डोमेस्टिक क्रिकेट. बट ही डिडंट सक्सीड इन द इंटरनेशनल. बट फॉर डोमेस्टिक ही वाज ए लेजेंड. और इंडिया टीम से भी खेल गए. और खेल भी गए मतलब. बट फॉर डोमेस्टिक में ही हैज गॉट ए फैंटास्टिक. उनका भी सानी नहीं है. हिज एपेटाइट वाज ह्यूज. तो we never thought कि he could be so good, but he proved us wrong and we really cherished that. और I vividly remember one festival match against Pakistan. Asif Iqbal brought a team here to play a game. तो इंडिया की तरफ से वेदराज जी मतलब he was youngster and about to play for India. He was so good, doing everything. But in that particular match, in front of Prasanna, he failed so miserably that I think, that is my opinion. I mean, I don't know what Vedraj
must be thinking, he lost that India cap on that day because of his poor keeping in front of everybody. It was so exciting. I mean, in a friendly game also, he couldn't keep the wickets, but unfortunate for him. ये रेलवे स्टोरी की वजह से हाँ हाँ, ये जूनियर इंडिया भी खेला था, वॉज गुड, मतलब पर वो उनका चांस खराब हो गया. आई डोंट रिमेम्बर द ईयर, बट इट वॉज लाइक दैट. और आप इतने साल से डीडीसी आ रहे हैं, आपको ये एनर्जी कहाँ से आती है कि डीडीसी रोज आना या उसमें इन्वॉल्व रहना डेली? आई मीन ये इंटरेस्ट आपके That is, अंदर? I think, my passion for the game. That much I can say. Passion, and I wanted to do something good for it. And I have been doing it, but I regret also. जैसे क्या क्या रिग्रेट्स हैं? Sports committee, failure of sports working committee हाँ, is वो the क्यों- biggest वो क्यों failure. हुआ और कैसे हुआ? Because of the people misuse the platform. And they have derailed the whole system. That is what I regret. हाँ, मतलब लोधा कमिटी We had- रिकमेंडेशन के बाद तो बिल्कुल ही खत्म हो We had some other vision, but later on, after Mama was gone, जो regime आया था, that was horrible. अच्छा, पहले इतनी मारामारी होती थी सिलेक्शन को लेके जितनी इतनी आजकल हो रही है कि हर जगह से सप्लाई इतनी हो गई है क्रिकेटर्स की, कुछ काफ़ी डिजर्विंग होंगे, काफ़ी अनडिजर्विंग भी होंगे, बट इतनी मारामारी होती थी कि दिल्ली के लिए खेलना है तो कुछ भी कर, मतलब नहीं, ऐसा नहीं है. पीछे जब हमारा टाइम था ना, तो उस टाइम एमेचर क्रिकेट थी. देयर वाज नो मनी इन दैट गेम. उसमें क्या करते थे, फॉर फन के लिए खेल रहे हैं, अच्छा हुआ खेल गए, नहीं खेले तो कोई बात नहीं. नाउ दे हैव अ टारगेट. एवरीबडी वांट टू प्ले DPL, if not IPL, where they see huge money. A demonstration effect of the TV and telecast has made this game more popular. हर एक आदमी जो है ना, everybody wants to be a cricketer now. हमारे टाइम में कोई टेलीकास्ट भी नहीं था, कोई दूरदर्शन भी नहीं था. उस टाइम में बहुत लिमिटेड था, और जो इंटरनेशनल सीरीज़ होती थी वो भी फार एंड अवे. कई साल में एक सीरीज़ मिलती थी, एक मैच मिलता था दिल्ली को, तो इतनी अवेयरनेस नहीं थी उस टाइम. बट दे यूज टू लव गेम, ज़रूर देखने आते थे लोग. बट द एंग्जाइटी और द मतलब क्या स्पिरिट इतनी ज़्यादा नहीं थी जो अब है. अब तो बच्चा छोटा ही होता है, पिताजी को उसमें तेंदुलकर नज़र आता है, उससे कम किसी को नज़र ही नहीं आता. दे आर हेल बेंट अपॉन डूइंग एनीथिंग फॉर दैट. बट इज इट गुड कि मतलब पेरेंट्स या फैमिलीज इतनी डेस्परेट हो रही है बच्चों को क्रिकेट खिलाने? दिस इज एब्सोल्युटली, आई मीन, रॉन्ग. पेरेंट्स शुड नॉट टेक दैट मच इंटरेस्ट. दे शुड guide him, they to support him, but not at the cost of the game. What's happening is very sad. क्योंकि कई उसकी वजह से बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स भी हो गई हैं, मतलब थोड़ा सा. No, it is corrupt practices there. Every parent is loaded with a bag of money. He wanted his ward to play at any cost. And that is how the whole system is derailed. There is no, I mean, what to say, there is no transparency, no merit.
पीपल जस्ट वांट कि भाई मेरा बच्चा खेले और DPL तो खेले ही खेले, इफ पॉसिबल तो IPL भी खेले, मतलब स्टेट खेले ना खेले, दे आर नॉट वरीड. नाउ फोकस हैज शिफ्टेड ऑन द DPL एंड IPL. अच्छा, दिल्ली का एक गोल्डन एरा था, 70s से शुरू हुआ, 80s में भी, 80s में तो खैर बहुत पीक पे रही, 90s में भी अच्छा करती रही. फिर अचानक ये टर्न ऑफ द सेंचुरी के बाद से दिल्ली बिगैन, आई मीन ऑल्दो इट प्रोड्यूस्ड ग्रेट नंबर ऑफ क्रिकेटर्स, इंडिया को बहुत क्रिकेटर्स दिए, लेकिन कोई क्या रीज़न रहा है कि अभी 25 साल हो गए हैं इस सदी में, इस सदी को, उसमें सिर्फ एक टाइटल आया रणजी ट्रॉफी का 2007-8 में वो, और एक बार फाइनल में आई थी, और जूनियर लेवल पे भी ऐसा कोई बहुत अच्छे ज़्यादा अचीवमेंट्स नहीं थे. हालांकि वन ऑफ द ओल्डेस्ट टेस्ट सेंटर्स है, ट्रेडिशंस हैं यहाँ क्रिकेट का. Before the advent of Sports Working Committee, DDSA was Ranji champion 7 or 8 times. After the participation of Sports Working Committee, things started getting downward. And turn of century was the peak of that, when things went haywire. अच्छा. And that is why we are not getting But anywhere. clubs, और आप ये कह रहे हैं कि क्लब्स को ज़्यादा से बहुत मिला, ज़्यादा से वो इसको ज़्यादा ही मिल गया से. ज़्यादा ही मिल गया. लेकिन स्पोर्ट्स वर्किंग कमेटी को ख़त्म हुए भी 8-9 साल 10 साल Hard, नहीं गए. but the same pattern follows. You see, they don't want to change now. The current regime or past regime, they were following the same system, Clubs had the which clubs had it. power. That time also 25-30 players used to play in a single season for any age group tournament. Now same thing is being repeated here. Every team is having 24 players. And that is the basic and major reason why we are failing. Just for example's sake, they have restricted the number of players in the Vijay Hazare Trophy lately, and the result is there to see. That team qualified, and whichever team has 24 players, they are out of ranking. They are just able to save them from relegation. Look at the Ranji Trophy, 23, 19, any, you pick any format. The main reason is jumbo squad. Jumbo squad. मतलब more than required. Required picking player. More players than are required. And by doing that, they are damaging the psyche of the player who are playing and those who are sitting at the hotel. Because BCCA don't allow you to sit in the ground more than 15 players. So they are playing with the psyche of the players by sending jumbo squads. सही, right. तो वो पैटर्न अभी भी वो continue. continues. So what is the solution? मतलब Solution is simple. restrict the say of the clubs. Yes. Restriction of having a squad of not more than 50. That is the first thing to do. Selectors should be given direction vividly कि भाई you select only 50. No outside pressure should be on them. And DDCA is sorry to say, everybody has one player in their pocket, be it Apex Council, be it Sports Council, Sports Committee, League Committee. Everybody wants their part to play, and that is ruining it. And how do you keep yourself fit and going? Well, क्या करते हैं आप? that's my routine. I go to park in the morning at 6:30, 7. Then I had my yoga and other things. I have a
teacher coming to my house. He looks after my physical need. Then I do some meditation and prayer to the God. After 12 I am free. 2 or 3 o'clock I often come to DDC. And I really enjoyed my life being a sportsman. I wanted to also play, but I couldn't play, so that I transferred that energy into making the others to play for India. Thank you so much. Okay. Nice talking to you.